प्रभु की बात कैसे सुने, हाउ टू लिसन टू गॉड। परमेश्वर की आवाज को कैसे सुने। आज मैं आपको गारंटी देता हूं, आज के प्रचार के बाद आप लोग ये जान जाएंगे कि परमेश्वर की आवाज को मुझे कैसे सुनना है। आज आपको फॉर्मूला मिल जाएगा कि परमेश्वर की आवाज कैसे सुनी जाती है। आमीन। तो हम वचन निकालेंगे चर्च, हम निकालेंगे मरकुस की पुस्तक। निकाल लो, जो लोग बाइबल नहीं लाते ना उनके लिए मैंने ये कर रखा है। अब पढ़ो। मरकुस की पुस्तक 4 अध्याय 21 से 34। ठीक है, तो देखो बाइबल से ही पढ़ना। यहां पे मैंने बहुत कम लिखा है। मेरी कोशिश यही रहती है कि हम लोग प्रोजेक्टर की बजाय अपनी खुद की बाइबल से पढ़ लें, तो एक वो भी एक छाप रह जाएगी हमारे दिल में, हमारे दिमाग में कि मैंने बाइबल खोली थी और ये पन्ना खुला था। ठीक है ना। और शायद उस पर तुम पेंसिल से निशान भी लगा लो। तो अपनी बाइबल में देख के हम पढ़ेंगे, अगर नहीं है तो यहां देखिए। तो देखो मरकुस अध्याय 4 में, मार्क चैप्टर 4 फ्रॉम वर्स 21 to 34 हम आज देखेंगे। और लेकिन मरकुस चैप्टर 4 में, अध्याय 4 में मरकुस के हम ये आज अच्छे से जान जाएंगे कि परमेश्वर की आवाज कैसे सुनी जाती है। अच्छे से सीख लेंगे कि परमेश्वर की आवाज कैसे सुनी जाती है। लेकिन हम शुरू करते हैं थोड़ा सा 1.1 से। ठीक है, लाइन नंबर 1 से। उसमें कोई पढ़ो मरकुस 4 का 1 थोड़ा सा पढ़ो, फटाफट पढ़ दो। हाँ, 1 से 9 तक पढ़ दो, फटाफट पढ़ दो। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली। बस ये सिर्फ हिंट के लिए है, आप लोगों के हिंट के लिए। ये प्रचार, ये वचन सबने सुना हुआ है। कुछ मार्ग के किनारे गिरा, कुछ झील, कुछ पथरीली भूमि में गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा। सबने सुना हुआ है। किस किसने सुना हुआ है? सभी ने सुना हुआ है। ठीक है, इसलिए पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को जस्ट ऐसे ही बता देता हूं कि यानी इस वचन से हमें क्या सीखने को मिल रहा है। इस वचन से हमें ये सीखने को मिल रहा है, प्रभु बता रहे हैं कि कुछ बीज जो है वो बोए इधर गिर जाते हैं, कुछ उधर गिर जाते हैं, लेकिन फल जो है केवल वही बीज लाता है जो अच्छी भूमि पे गिरता है। फल केवल वही बीज लाता है। और आगे आखिरी लाइन इसमें पढ़ेंगे हम, 8 से पढ़ो एक बारी। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना और कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। आगे, तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। यहां पे यीशु मसीह वो भीड़ के सामने झील के किनारे नाव पे बैठ गए और नाव पे बैठ के ये प्रचार शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि ये एक दृष्टांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैराबल से उन्होंने सिखाने की कोशिश करी कि जिसके कान हो वो सुन ले। जिसके सुनने वाले कान हो वो सुन ले। यानी हर कोई नहीं सुन पाता परमेश्वर की आवाज। हर कोई नहीं सुन पाता। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि पथरीली भूमि की तरह होगा।
किसी का दिल ऐसा होगा जो कि झाड़ियों से भरा हुआ होगा अगल बगल, किसी का दिल ऐसा होगा कि जो अनदेखा ही कर देता होगा परमेश्वर की आवाज को, कि जब भी परमेश्वर बोलता है कोई पक्षी आके चुग जाता है, कभी झाड़ियां दबा देती हैं, कभी कुछ यानी इसका मतलब यह है कि हर कोई परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाता। परमेश्वर की आवाज वही सुन सकता है जिसके पास कान होते हैं, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। 9वें पद में लिखा है परमेश्वर की आवाज यहां पे बैठा हुआ हर एक जन तभी सुन पाता है जब केवल और केवल खुद परमेश्वर आपको ये गिफ्ट देता है। ये एक परमेश्वर की तरफ से गिफ्ट है, आपका जीवन, आपका उद्धार, आपका हृदय परिवर्तन, ये परमेश्वर की ओर से एक उपहार है, एक गिफ्ट है। हर कोई नहीं सुन सकता परमेश्वर की आवाज, हर किसी के लिए परमेश्वर का वचन नहीं है, क्योंकि उनका दिल कठोर हो चुका है और जो ग्रहण कर लेता है उसके आसपास का माहौल ऐसा है कि वो पढ़ नहीं पाता है। ये परमेश्वर का प्रकाशन है जो हमारे पास परमेश्वर की ओर से दिया जाता है और हम बचाए जाते हैं और हम मान लेते हैं परमेश्वर के सत्य को मान लेते हैं, परमेश्वर के छुटकारे को ग्रहण कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस दिन चर्च में गया था, पहले दिन मैं चर्च में गया था, पास्टर जी ने प्रचार किया और मुझे कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन अंत में जब प्रार्थना हुई थी तो फेस टू फेस, आमने सामने उन्होंने मुझसे परमेश्वर का वचन बोला कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये वचन मेरे अंदर काम किया, इस वचन ने मुझे हिलाया, और मुझे लगा ये जगह कोई मामूली जगह नहीं है, यहां जरूर कुछ है। इसलिए आज मैं दिल खोल के मांगूंगा, दिल खोल के परमेश्वर से मांग लूंगा। और वो दिन है और आज तक का दिन है, मेरे जीवन में इतने ऐसे तूफान भी आ चुके, ऐसे तूफान आ चुके, फिर भी मैं नहीं हिल पाया, फिर भी मैं नहीं गिरा, फिर भी मैं परमेश्वर को पकड़े बैठा हूं और परमेश्वर में बढ़ता जा रहा हूं। ये परमेश्वर का जो प्रकाशन है वो परमेश्वर की ओर से ही होता है। सच्चे मसीह का फर्क यह है कि वह सुनता है और मानता है। वो है अच्छी भूमि, जो सुनता है और मानता है और परमेश्वर की आवाज के प्रति रिस्पॉन्स करता है। सच्चा मसीह परमेश्वर की आवाज के प्रति रिस्पॉन्सिव करता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। ठीक है, यूहन्ना 10:3 में क्या लिखा है, पढ़ो, यहीं से पढ़ दो। और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। भेड़ें उसका शब्द पहचानती है, उसकी भेड़ें उसका शब्द पहचानती है। एक सच्चा विश्वासी वो है जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है और पहचानता है। आमीन।
परमेश्वर की आवाज़ को पहचानता है। हम मरकुस 4:24 भी देखेंगे, पढ़ो। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। हाँ, क्या लिखा है? चौकस रहो। लिखा है कि तुम चौकसी करो कि क्या सुनते हो। मैंने एक बार पहले प्रचार किया था, हेड, हार्ट और हैंड्स। जो हम अपने दिमाग में घुसाते हैं वही हमारे हृदय में आता है और फिर हमारा दिल वैसा बन जाता है और फिर हमारे काम भी वैसे ही होते हैं, हाथों के जैसा हमारा दिल होता है। अब हमारा दिल एक एंटीना की तरह है। अब उसमें हमारा जिम्मेवारी है कि हम उसमें कैसी बातें घुसाते हैं। हम क्या यूट्यूब में देखते हैं, हम क्या फेसबुक में देखते हैं, क्या इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, वही हमारे दिमाग में घुसता है, वही हमारे दिल में आता है और फिर वैसे ही हम बन जाते हैं और फिर हमारे हाथ भी वैसे ही चलते हैं, हमारे हाथों के काम भी वैसे ही होते हैं। सेम यहां पे भी परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, बिल्कुल सेम सिखा रहा है कि चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। तुम्हारे कानों के द्वारा तुम्हारे मन में क्या जा रहा है। सेम परमेश्वर का वचन यहीं पे हमें यही सिखा रहा है। अब सवाल ये आता है कि हम अच्छा सुनने वाला कैसे बनेंगे, है ना? हम अच्छा सुनने वाला कैसे बनेंगे? तो यहां पे इसी पैराग्राफ में से मरकुस 4:21 से 34 तक हम सीख लेंगे कि हम अच्छा सुनने वाला कैसा होता है, अच्छा सुनने वाला कैसे बन सकते हैं। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो प्रचार है, बीज बोने वाले का दृष्टांत से हम सीख लेंगे कि परमेश्वर की आवाज हमें कैसे सुननी चाहिए। मैंने 2 तरीके निकाले। इसको पढ़ने के बाद परमेश्वर ने मुझे ये प्रकाशन दिया कि 2 तरीके हैं। नंबर 1 तरीका है यार, आज्ञाकारी बनकर। 2 तरीके हैं आज्ञाकारी बनके। अभी हमने मरकुस में पढ़ा कि चौकस रहो। चौकसी करना ही हम परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं। हम आज्ञाकारी नहीं होंगे तो परमेश्वर की अपने आप की चौकसी नहीं कर सकते। 2 स्टेप्स मैं सिखाने जा रहा हूं, सिर्फ 2 स्टेप हमें करने। पहला यह है कि आज्ञाकारी बनना है, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी बनना है, परमेश्वर की आज्ञा के प्रति आज्ञाकारी बनेंगे। ठीक है, कि चौकसी करेंगे। ये क्या है? मरकुस 4:24 में क्या लिखा था? फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। सेम चीज लूका 8:18 में भी परमेश्वर हमें यही सिखाते हैं। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। दूसरा तरीका हम परमेश्वर के आवाज को पहचानना, परमेश्वर की आवाज को कैसे सुन सकते हैं, वो तरीका है भरोसा रखना। परमेश्वर पर भरोसा रख के परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। और भरोसा रखने के लिए हम यहां से 26 से पढ़ेंगे, ठीक है? फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। बस क्या अद्भुत बात बोली है कि नहीं है? वचन में कितनी अद्भुत बात है ये। देखो, अगर हमने ये सीखना है, अगर हमने वाकई में ये सीखना है, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान है वो सुन ले। अगर तुम्हें ये सीखना है कि परमेश्वर की आवाज कैसे मैं पहचानूं, तो हमें ये वचन
समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मरकुस 4 अध्याय, खास करके 26 जहाँ से मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है, 21 से 34 तक। इसमें क्या लिखा है कि हमें उसने क्या कहा कि परमेश्वर का राज्य कैसा है, परमेश्वर का राज्य कैसा है, जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छिड़क देता है। यीशु मसीह देखो फिर से वापस बीज पे आ गए, बीज के दृष्टांत पे आ गए और बीज के दृष्टांत के द्वारा बताने की, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे भूमि पे कोई बीज छिड़के और रात को सो जाए, और रात को सो जाए और दिन को जागे, और दिन को जब जाग जाए और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जान सके, बोने वाले को पता ही ना चले कि कब बीज उगा, कैसे उगा और कैसे बनकर एक बहुत बड़ा वृक्ष बन गया। परंतु आज बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है, आज की डेट में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। हम चर्च को बढ़िया बना देते हैं, हम अपने आप को हीरो बना देते हैं, अपने लाइटें लगा रहे, धुआं भी लग रहा है, कहीं पे पीछे पीछे नाचने वाली भी लगा रखी है आजकल चर्चों में पीछे, पूरे तरीके, पूरे तौर तरीके, कोई कैसे भी करके मैं इन लोगों को बस कर लूं, उद्धार कर दूं इनका मैं। लेकिन मैं आप लोगों को यही सिखाना चाह रहा हूं, यही समझाना चाह रहा हूं कि हमारे हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। और आपको ये घमंड होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए, आपके मन में ये प्राउड होना चाहिए कि मुझे परमेश्वर ने बचाया है, परमेश्वर ने मुझे बचाया है, वही फिर संभालेगा। यदि आपको परमेश्वर ने बचाया तो वही संभालेगा। अगर प्रिंस भैया ने बचाया तो प्रिंस भैया की फिर गारंटी है संभालने की आखिर तक, या किसी की। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको बचाया है। बचाने वाला, उद्धार देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं यहां पे? यीशु मसीह ये सिखा रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छिड़क दे और रात को सो जाए। यानी हमारा काम क्या है? हमारा काम सिर्फ और सिर्फ यह है कि सत्य को प्रचार करें। हमारा काम, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि हम सत्य को प्रचार करें और उसके बाद निश्चिंत होकर सो जाए। सो जाओ, रिलैक्स, प्रभु संभालेंगे, परमेश्वर संभालेगा। चिंता मत करो अपने हस्बैंड की, चिंता मत करो अपनी जॉब की, चिंता मत करो अपने किसी काम की, अपनी हेल्थ की। परमेश्वर संभालेगा, परमेश्वर आपको संभालेगा, चिंता मत करो। बस तुम सत्य के साथ विश्वास योग्य बने रहो, सत्य के प्रति विश्वास योग्य बने रहो, भरोसा रखो, तो तुम परमेश्वर को समझ पाओगे, परमेश्वर को सुन पाओगे, परमेश्वर क्या चाहता है वो जान पाओगे, वो मान सकोगे, परमेश्वर की आवाज को तुम मान पाओगे। आगे पढ़ो 28। फिर क्या होता है वो वृक्ष, फिर क्या होता है वो बीज? पृथ्वी आप से आप फल लाती है। पृथ्वी अपने आप से उसको उगाती है, परमेश्वर अपने आप से उसको उगाएगा, परमेश्वर अपने आप से आपको उगाएगा। भरोसा रखो, जिसने आपको बचाया है वो आपको उगाएगा। आगे पढ़ लो फटाफट। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर तब बाल और तब बालों में तैयार दाना, परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है क्योंकि कटनी आ पहुंची है। हाँ, और कटनी के समय पे हम आ जाएंगे। हम कब आएंगे?
कटनी के समय में परमेश्वर कितना महान है। देखो, परमेश्वर ने कहा तू बस विश्वास योग्यता के साथ बीज बो। परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है, परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है, तुम विश्वास के साथ बीज बो दो, अपने आप मैं बढ़ाऊंगा, और जब कटनी होगी तब तुम आ जाना। हालेलुया। कटनी का दिन कितना अच्छा लगता है, सबसे मजेदार दिन, सबसे बढ़िया दिन होता है कटनी वाला दिन। आज तो सब बटोर के लेकर आऊंगा मैं। और जब बीज बोने के समय बीज, विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, भरोसा रखना मुश्किल होता है, बीज बोना बड़ा मुश्किल काम है ना, और उगाना उससे भी बड़ा मुश्किल काम है। एक छोटे से बीज को वृक्ष बनने में कितना टाइम लगता है, और कितने मौसम आते हैं, कितना आंधी तूफान कीड़े भी लग जाते हैं कभी कभी, वो सब संभालना किसका काम है, कौन बताएगा? हाँ, मैं सोचा हम करेंगे कोई कहेगा कि हम करेंगे, नहीं, वो काम परमेश्वर का है। भूमि अपने आप उसको उगाएगी। जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का राज्य कैसा है। निश्चिंत बैठे रहो, परमेश्वर आपको उगाएगा। परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर के आज्ञाकारी। नंबर 1 मैंने 2 ही पॉइंट निकाले, आज्ञाकारी बने रहो और भरोसा रखो। आज्ञाकारी बने रहो, चौकसी रखो, चौकसी रखो, बस चौकसी रखनी है कि क्या सुन रहे हो, झूठी शिक्षा तो नहीं सुन रहे हो, कहीं कहीं कुछ गंद तो नहीं घुसा रहे हो दिमाग में। चौकसी रखो, चौकीदार का काम करो और भरोसा रखो, बस ये 2 काम करो। मैंने फटाफट में, बहुत सारे थे, मैंने फटाफट लिख दिया इसमें। 1 कोरिन्थियन 3:6 में लिखा है कि परमेश्वर उगाता है, परमेश्वर बढ़ोतरी देता है। यूहन्ना 3:3 में लिखा है जब तक परमेश्वर नहीं चाहे तब तक तुम दोबारा पुनर्जन्म नहीं कर सकते, जब तक परमेश्वर की इच्छा ना हो। परमेश्वर की इच्छा, लेकिन हम लगे पड़े हैं अपनी कुछ बड़े बढ़िया प्रचार और बढ़िया इंटेलिजेंट, उसके साथ यूट्यूब में भी, उसमें भी पूरी कोशिश हमारी लगी पड़ी है कि किसी तरह से जितने भी 10,000 लोग आए हैं तो सब के सब बच जाए। परमेश्वर का काम है। यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार हमें देता है। कोई भी इंसान, आज सुन लो, कोई भी इंसान रेजरेक्शन नहीं कर सकता, किसी की कन्वर्जन नहीं कर सकता, जस्टिफिकेशन नहीं कर सकता, सैल्वेशन नहीं दे सकता। कोई भी इंसान उत्थान, परिवर्तन, पापों से छुटकारा या मुक्ति देने में पर इंसान कुछ नहीं कर सकता। ये केवल और केवल परमेश्वर का काम है। हालेलुया। ये केवल और केवल परमेश्वर का काम है। जो परमेश्वर आप लोगों के मन में करता है, आप लोगों के जीवन में करता है, ये उगाने का काम, एक छोटे से राई के दाने के बीज को पेड़ बनाने का काम कोई इंसान नहीं कर सकता, केवल और केवल परमेश्वर कर सकता है। परंतु आज चर्चों में उल्टा हो रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूं, उल्टा हो रहा है। बोलो कि हम गॉड हैं, हम गॉड है। तुम जो चाहोगे वो कर सकते हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तुम कर लोगे, अपना उद्धार भी कर लो, किसी और का भी कर सकते हो। तुम चाहोगे ना तो उसका हो भी जाएगा। उल्टा ही है वचन का, बिल्कुल ऑपोजिट। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल। ये परमेश्वर का काम है और केवल और परमेश्वर पृथ्वी खुद उगाती है। जैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर का राज्य प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा हमको सिखा रहे हैं। जिसके कान हो वो सुन ले, और जिसने कान बंद करके बैठना है बंद करके बैठ जाए, कोई बात नहीं। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम सत्य पर भरोसा रखकर सत्य को प्रचार करते रहें। आमीन।
हमारा काम ये है, ये मैंने लिख दिया। ये डिवाइनली ऑटोमेटिक काम है, ऑटोमेटिक। पुनरुत्थान, परिवर्तन, आत्मिक परिवर्तन, नया जीवन ऑटोमेटिक है, डिवाइन है, परमेश्वर करता है। आप सो जाओ, ज्यादा मत करो कुछ, अपनी टांग परमेश्वर के काम में मत अड़ाओ। पास्टर सुन लें, लीडर सुन लें, अपनी टांग परमेश्वर के काम में मत अड़ाओ। परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, प्रभु करेंगे। ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर का काम है। लेकिन कटनी के समय हम होंगे, कटनी के समय हम लोग होंगे। और कटनी का एक छोटा सा उदाहरण है फेलोशिप, है कि नहीं है? फेलोशिप हमारी हमेशा रहेगी, मैं सच बता रहा हूं, हमारी फेलोशिप रहेगी, हमारी फेलोशिप होगी। हम इकट्ठे होंगे, आराधना करेंगे हेवनली प्लेसेस में, नई पृथ्वी, नीले आसमान के पार जाएंगे तो क्या करेंगे? नीले आसमान के पार जाने के बाद क्या करोगे? बस उड़ते रहोगे अकेले अकेले? उसके आगे की कहानी ये है, उसके आगे की कहानी यही है वचन, कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि हम मिलकर कटनी करेंगे, हम मिलकर परमेश्वर के साथ रहेंगे, मिलकर फेलोशिप करेंगे। क्या कोई परमेश्वर के पास नहीं आ सकता जब तक परमेश्वर ना चाहे। एक लाइन बहुत अच्छी है यहाँ पे लिखी हुई, आजकल मसीह लोग जो है सिड्यूस्ड हो रहे हैं इस झूठ के साथ कि उनकी बेटर मार्केटिंग के द्वारा, बेटर गॉस्पल की मार्केटिंग के द्वारा, बेटर कन्विंसिंग बनने के द्वारा वो आत्माएं बचा सकते हैं। ये झूठ है, और यही आज की डेट में हम देख सकते हैं कि हो रहा है। आज की डेट में ऐसा ही हो रहा है। अपनी मार्केटिंग स्किल्स बढ़ाई जा रही हैं, गॉस्पेल कैसे कैसे बढ़िया बढ़िया अनोखे तरीके से हम प्रचार करेंगे कि हम लोगों को कन्विंस कर सके। लेकिन लोगों को कन्विंस करने का काम, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का ही है, केवल और केवल परमेश्वर का है। अपने एफर्ट पर, सेल्फ एफर्ट पर भरोसा ना रखें, परमेश्वर के एफर्ट पर भरोसा रखें। आज का प्रचार भी मैंने ऐसी तरीके से तैयार करके हिम्मत जुटा के बोल पा रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा है। अब हम ये वचन देखेंगे आगे, 30 से 32 तक पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ो, बहुत पढ़ो। मरकुस चैप्टर 4 30 to 32। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किस से दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। हालेलुया, सर्वशक्तिमान की छाया। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह ने बीज के दृष्टांत के द्वारा फिर समझा रहे हैं यहां पे कि स्वर्ग का राज्य कैसा है। फिर से स्वर्ग का राज्य ऐसा है, वह 31 में लिखा है, वह राई के दाने के समान है। राई का दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है।
परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं, ऐसी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। बीज को देखो और पेड़ को देखो, ये है मस्टर्ड ट्री, राई के दाने का पेड़ और बीज। स्वर्ग का राज्य ऐसा है। वन लव चर्च ऐसी है, कलीसिया ऐसी है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हालेलुया। हम मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं हमारे धमाके की गूंज पूरी दुनिया में गूंजती है, पूरी दुनिया में। और ये मेरा विजन है, यही मेरा विजन है। हमारी चर्च में से ऐसे ऐसे डॉक्टर्स निकलेंगे, मैं बता रहा हूं। देखने में हम अभी मुट्ठी भर लोग लगते होंगे, चाहे कैसे भी लगते होंगे, राई के दाने के बराबर, लेकिन मैं बता रहा हूं हमारी चर्च में से डॉक्टर्स निकलेंगे, प्रोफेसर्स निकलेंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन निकलेंगे, बड़े बड़े अधिकारी हमारी चर्च से निकलेंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। राई के दाने का बीज कितना होता है अभी हम नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है। परमेश्वर का राज्य ऐसा है। हालेलुया। ये बहुत अच्छे प्रचारक हैं, इनका नाम है जॉन मैकआर्थर। इन्होंने क्या बात बोली? द स्मॉल बिगिनिंग्स डोंट गिव यू एनी इंडिकेशन ऑफ वेयर इट इज गोइंग। छोटी छोटी शुरुआत तुम्हें कोई इंडिकेशन नहीं दे सकती कि वो कहां जा रही है। छोटी सी शुरुआत कल को एक बड़े वृक्ष का रूप धारण कर सकती है, और उस वृक्ष में, उसकी डालियों में पक्षियां छाया करेंगे, घर बसेरा करेंगे, बसेरा। यह हमारी चर्च का विजन, यह हमारी चर्च की कैपेसिटी। परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है। जिसके कान हो वो सुने, वो समझे कि परमेश्वर का राज्य कैसा है, परमेश्वर कैसे हमसे बात करते हैं। बिना परमेश्वर के भरोसे के हम एक कदम भी नहीं चल सकते। मैंने दो ही बातें बोली, आज्ञाकारिता और भरोसा। परमेश्वर पर भरोसा, और कुछ मत करो, सो जाओ, इन दोनों कामों के अलावा और कुछ भी मत करो। परमेश्वर पर भरोसा रखो, वो आपको बढ़ाएगा और आप उसकी आवाज को सुनने लगोगे। आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लगेगी बातचीत। हम अंतिम लाइन भी पढ़ेंगे, ये 33-34 पढ़ेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। वह उन्हें इस प्रकार से बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। प्रभु यीशु मसीह लोगों के साथ दृष्टांतों में बात करते थे, परंतु बाद में पर्सनली चेलों के साथ बैठकर उनको उनका अर्थ बताते थे। दुनिया के साथ दृष्टांतों में बात करते थे, परंतु पर्सनली चेलों के साथ बैठ के उनको दृष्टांतों का अर्थ बताते थे। यानी परमेश्वर हमें अपनी गहराई की बातें हमें अपने साथ बताते हैं, और ये हर किसी के लिए नहीं है। हर कोई परमेश्वर की बात नहीं समझ सकता। वी आर हेवनली पीपल, वी आर
हमारी सिटीजनशिप हेवनली है। हर कोई परमेश्वर की गहरी बातों को नहीं समझ सकता, जिसके कान हो वही सुन सकता है, जिसके पास कान दिए जाएंगे, जिसके पास डिवाइन प्रकाशन होगा, जो मैं शुरू में बताया था आपको, जिसके पास वो प्रकाशन होगा जो परमेश्वर खुद देगा जिसको, वही समझ पाएगा, वही सीख पाएगा, वही परमेश्वर यीशु मसीह के साथ पर्सनली बैठकर उनकी गहरी बातों को सुन पाएगा, समझ पाएगा और उसमें बढ़ पाएगा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़े प्रिविलेज की बात है, खुशी की बात है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा, ये भी हमारे कटनी का समय है कि हम परमेश्वर के साथ बैठ के इंजॉय कर सकते हैं, प्रभु के साथ उनकी गहरी बातों के साथ, प्रभु के साथ समय बिता सकते हैं। हालेलुया, है ना। इन्हीं जॉन मैकआर्थर ने ये एक लाइन बोली है कि ऐसे समझो कि ऐसे समझो कि मैं परमेश्वर की भाषा बोलता हूं और जब वो बोलता है तो मेरे को परफेक्टली समझ में आती, परंतु दुनिया के लोगों के साथ जब हम बातचीत करते हैं तो हो सकता है उनको समझ में नहीं आएगा। यदि वो ग्रहण करता है तो परमेश्वर ने उसको बचा लिया, यदि वो ग्रहण नहीं करता तो वो उसके लिए नहीं। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम सत्य पर भरोसा रखें और सत्य को प्रचार करें। आमीन। आओ हम प्रार्थना करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे हम और प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस समय प्रभु जो लोग इस प्रचार को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु होने दे पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा प्रभु जी हमारे जीवन में कार्य करे, प्रभु इनके जीवन में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु तू हम पर दया कर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, कि प्रभु हमारे पास सुनने वाले कान हो, ताकि जब जब प्रभु जी तेरा प्रचार, जब जब तेरा प्रकाशन, जब जब प्रभु तू हमें दृष्टांतों में बातचीत करे तो प्रभु हम समझने पाए कि तू हमसे क्या कहना चाहता है। प्रभु मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी ये प्रार्थना है कि हम तुझ पर भरोसा रखना सीखें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।